हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय मैं तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। सुबह से अब तक तूने अपनी दया और करुणा से मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद पिता कि तेरा हाथ मेरे जीवन पर है। प्रभु, दोपहर का समय मेरे लिए विश्राम और तेरी उपस्थिति में बैठने का समय है। इस क्षण मैं अपनी सारी थकान, सारी परेशानियां और अपने सारे विचार तेरे चरणों में रख देता हूं। तू ही मेरी आत्मा का तृप्त करने वाला है, तू ही मेरे मन की शांति है और तू ही मेरे जीवन की शक्ति है। धन्यवाद प्रभु कि इस दोपहर तूने मुझे जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया और खाने का प्रबंध किया। धन्यवाद कि तू हर घड़ी मेरी सुनता है। धन्यवाद कि तू हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा है। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, तुम्हारे सब काम प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किए जाएं। आज मैं इस दोपहर में तेरे सामने आकर अपनी विनती रखता हूं। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूं कि तू मेरे हृदय को शांति दे। जब चिंता और भय मुझे घेर लेते हैं, तू मेरी आत्मा को तेरे वचनों से बल दे। प्रभु, इस दोपहर में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, जो दुख में हैं, जो अस्पतालों में बीमारी से जूझ रहे हैं और जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। हे पिता, उनकी पुकार सुन ले और उन्हें राहत दे। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे कामों में बुद्धि और सामर्थ्य दे। मेरे हाथों का काम आशीषित कर और मेरे बिजनेस, नौकरी और मेहनत में वृद्धि दे। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारा चरवाहा है और हमें हरी भरी चराइयों पर ले जाता है। इस दोपहर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे जीवन को भी हर प्रकार की आशीषों से भर दे। पिता, धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरी थकान को दूर करता है। धन्यवाद कि तू मुझे नई शक्ति और सामर्थ्य देता है। धन्यवाद कि तू मेरी आत्मा को नया करता है। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं तेरे लहू के लिए धन्यवाद करता हूं जो मुझे पापों से धोता है। मैं तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे उद्धार दिया। मैं तेरे पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे जीवन की आशा दी। पिता, तेरी उपस्थिति में बैठकर मैं तुझे ये दोपहर समर्पित करता हूं। मेरी सांसों तक तेरा धन्यवाद करता रहूं। मेरी आत्मा तेरी स्तुति करती रहे। मेरा जीवन तेरी गवाही देता रहे। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू मेरा सहायक और मार्गदर्शक है। तेरे सामने आकर अपने बच्चों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। तू ही जीवन का दाता है, तू ही हर आत्मा का रचिता है और तू ही बच्चों का सच्चा पिता है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे घर को बच्चों के उपहार से भरा है। वे तेरे दिए हुए अनमोल खजाने हैं, तेरी अमानत हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसका प्रतिफल है। हां पिता, मेरे बच्चे तेरे ही दिए हुए आशीष हैं। मैं उनके लिए तेरी सुरक्षा, तेरी कृपा और तेरे मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे बच्चों के जीवन पर तेरे हाथ बने रहें। उनकी नींद से लेकर उनके उठने तक, उनके पढ़ाई से लेकर खेलने तक, उनके हर छोटे बड़े फैसलों तक तू ही उनके साथ बना रहे। उन्हें गलत दोस्तों, बुरी आदतों और अंधकार की हर ताकत से बचा। हे प्रभु, उन्हें नशे, हिंसा, जादू टोने, टोटकों और शैतान की हर चाल से दूर रख। हे पिता, मेरे बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे। जब वे स्कूल जाएं, कॉलेज में पढ़ें या अपने करियर की तैयारी करें, तब तेरा आत्मा उनकी समझ को तेज करे। वे हमेशा तेरे भय और तेरे वचन में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु, जैसे तूने बचपन में जान और आयु में वृद्धि पाई और परमेश्वर तथा मनुष्यों का अनुग्रह तुझ पर था, वैसे ही मेरे बच्चे भी तेरी समानता में बढ़े। उनके जीवन पर परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह बना रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। उनके शरीर, मन और आत्मा पर तेरी चंगाई बनी रहे। वे कभी गरीबी, दुख या अंधकार के गड्ढे में न जाएं। उनका जीवन तेरे नाम की गवाही बने। हे प्रभु, आज मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अनाथ हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो सड़कों पर हैं या जिनके पास माँ बाप का प्यार नहीं है। हे पिता, तू उनका पिता और उनकी माँ बन। उनकी हर जरूरत पूरी कर और उन्हें तेरे पंखों की छाया में सुरक्षित रख। पिता, मेरे बच्चों की जिंदगी तेरे मार्ग पर चले। वे संसार की बुरी आदतों में न पड़े। वे झूठ, चोरी, पाप और अधर्म से दूर रहें। वे तेरे वचनों को अपनाएं और तेरा भय माने।
प्रभु मेरे बच्चों को आत्मिक आशीष दे। उनके होंठ तेरी स्तुति करें, उनकी आंखें तेरा वैभव देखें, उनके कान तेरी वाणी सुने, उनके पांव तेरे मार्ग पर चले, उनके हाथ तेरे कामों में लगे। हे पिता, उनके भावी जीवन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। उनके विवाह, उनके रिश्ते, उनके कामकाज, उनके भविष्य की योजनाएं, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूं। वे जिस किसी से भी मिलें वहां तेरी रोशनी ले जाएं। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे बच्चों को मेरी गोद में दिया। धन्यवाद कि तू हर दिन उनकी रक्षा करता है। धन्यवाद कि तूने उनकी आत्मा पर अपनी मुहर लगाई है। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना अभी सुन ली। आज दोपहर, शाम और रात जब भी मैं उन्हें देखूं, मैं तेरे नाम को धन्यवाद दूं। वे मेरे लिए आशीष है और तेरे राज्य के लिए साधन है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों को तेरे लहू से ढकता हूं। तेरा लहू उन्हें हर खतरनाक बीमारी, हर बुरी आत्मा, हर जादू टोने और हर शैतानी काम से बचाए। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू बच्चों को अपने पास बुलाता है और उन्हें आशीषित करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू उनके जीवन का मार्गदर्शन करता है। आज मैं आपके चरणों में झुककर अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो आपकी भलाई और आपकी करुणा का पूरा वर्णन कर सकें। आपने मुझे जीवन दिया, श्वास दी, परिवार दिया, भोजन दिया और सबसे बड़ी बात, आपने मेरे हृदय की पुकार को सुना और मुझे जवाब दिया। पिता, कितनी रातें मैंने आंसुओं में बिताई जब मुझे लगा कि कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता। लेकिन प्रभु, उसी अंधेरी रात में आपने मेरी पुकार सुनी। जब मैं अकेला था, आपने मुझे अपनी बाहों में उठाया। जब मैं कमजोर था, आपने अपनी सामर्थ्य से मुझे संभाला। जब लोग मुझे छोड़ गए, आपने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने मेरी व्यथा में सुना है पिता। जब कर्ज, बीमारी, दुख, गरीबी और निराशा ने मुझे घेर लिया था, तब मैंने जोर से आपको पुकारा। इंसानों के दरवाजे बंद थे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था, लेकिन आपने अपनी दया का द्वार मेरे लिए खोला। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को भी अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे आंसुओं को अनसुना नहीं किया। मेरे आंसुओं की हर बूंद आपके पास गिनी हुई है। आपने मेरी कराहों को अपनी किताब में लिख रखा है। जब लोग बोले, तेरा कोई सहारा नहीं, तब आपने कहा, मैं तेरा सहारा हूं। प्रभु, आपने चंगाई दी। धन्यवाद पिता कि आपने मेरे रोगों को देखा और मेरी चंगाई की। जब डॉक्टरों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं, तब आपने अपनी सामर्थी हाथों को बढ़ाकर मेरी देह को छू लिया। जब मेरा मन टूटा और मैं अवसाद में चला गया, तब आपने मेरे मन में अपनी शांति उड़ेल दी। आपकी उपस्थिति ने हर भय को दूर कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे स्वस्थ किया। प्रभु, आपने मेरी कमी को पूरी की है यहोवा यिरे। धन्यवाद कि आपने हर जरूरत में मुझे सहारा दिया। जब मेरे पास भोजन नहीं था, आपने मेरे लिए भोजन भेजा। जब जेब खाली थी, आपने अद्भुत रीति से मेरी आवश्यकताओं को पूरी किया। जब मैं असफल हो रहा था, तब आपने मेरे लिए अवसर के दरवाजे खोले। प्रभु, मैंने पुकारा, मेरी मदद करो, और आपने तुरंत मेरी पुकार सुनकर मुझे संभाला। प्रभु, आपने शांति दी पिता। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे अंदर का तूफान शांत कर दिया। जब चारों ओर उथल पुथल थी, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, उसने मेरे मन और हृदय की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे शांति दी। पाए प्रभु, आपने मेरे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद है पिता कि आपने केवल मुझे ही नहीं, बल्कि मेरे घर और परिवार को भी आशीष दी। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे जीवन साथी को संभाला, मेरे घर को बुराई से बचाया। जब मैंने आपके सामने आकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, तो आपने मेरी विनती को सुना। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे परिवार को आशीषित किया। 6 प्रभु, आपने शैतान के बंधनों को तोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने अंधकार की शक्तियों को मेरे जीवन से दूर किया। जादू टोना, श्राप, डाप और बंधन, आपने सबको तोड़ डाला। आपने कहा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सचमुच आपकी सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे स्वतंत्र किया। प्रभु, आपने मेरे जीवन को नया बना दिया पिता। जब मैं हार मान चुका था, आपने मुझे नई आशा दी। आपने मेरे जीवन को नया मकसद दिया। आपने मुझे निराशा से उठाकर विश्वास की ओर खड़ा किया। आपने मेरी सूखी हुई हड्डियों में फिर से जीवन का श्वास भर दिया।
धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे नया बनाया। धन्यवाद प्रभु, आपकी सामर्थ्य और उपस्थिति के लिए है परमेश्वर। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे लोग मुझे छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां बदल जाए, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। समापन प्रार्थना है पिता, मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरी कमी पूरी की, मेरी बीमारियों को दूर किया, मेरे घर को आशीष दी और मेरे जीवन को नया बना दिया। आज मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरा परमेश्वर मेरी पुकार सुनता है। मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। सारा आदर, महिमा और स्तुति केवल आपको हो, अब और सदा तक। आमीन।